नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुवार की अष्टमी तिथि के दिन कौन से उपाय करने हैं वो आपको बताने वाले हैं। गुरुवार इस दिन पड़ रहा है जो कि विष्णु भगवान का दिन होता है। साथ ही साथ अष्टमी तिथि जो है वो होती है शंकर भगवान के दिन। तो आपको दोनों तिथि का महासंयोग जिसे कहते हैं वो मिल रहा है। बहुत ही शुभ दिन है गुरुवार की अष्टमी तिथि। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर 3 उपाय बताएंगे जो कि सुख समृद्धि में वृद्धि करेंगे। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो है सुख समृद्धि में वृद्धि करता है, सौभाग्य को चमकाता है, दुर्भाग्य को दूर करता है। इसके साथ ही साथ आपके जो भी धन संपदा की कमी है, परेशानियां हैं, जीवन में दुख है, इन सब समस्याओं को भी दूर करता है। गुरु ग्रह मजबूत करना है क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है आपके भाग्य को चमकाने का, किस्मत को साथ देने वाला ग्रह माना जाता है। और ये 7 चने की दाल वाला जो उपाय है बहुत ही सुंदर उपाय माना जाता है क्योंकि इससे माना जाता है कि आप एक तरह से भगवान को स्वर्ण अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लेना है चने की दाल। सबसे पहले कितनी चने की दाल लेनी है? 7 चने की दाल लेनी है। इसमें आप चाहे 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल भी आप ले सकते हैं, जितना आपको अपने हिसाब से, बस सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ जो है, आप थोड़ा सा गुड़ लेंगे। एक टुकड़ा गुड़ लेना है, उसमें थोड़ा सा जल मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब गुड़ मिश्रित जल आपको बना लेना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना जिससे वो उसी में मतलब गुड़ वाला पानी जैसा जल बन जाए। अगली चीज़ जो लेना है वो 1 लोटा जल है। तीनों चीज़ लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम चाहे शाम को ये उपाय आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन ऐसे भी कर सकते हैं और अष्टमी तिथि है, गुरुवार अष्टमी, तो आप बहुत ही शुभ दिन है, कर सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले जब आप शिवलिंग के पास पहुँचते हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो चने की दाल ली है वो आपको गुड़ मिश्रित जल में डाल देना है। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना है और वो दाल उसमें डाल देना है। उसके बाद सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो शिवलिंग के ऊपर 5 स्थानों पर आपको डालना है। पता ही होगा, सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, फिर आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, माता शुभ सुंदरी और पार्वती माता का हस्तकमल, और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर डालना है। ठीक है, 5 जगह पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ाना है। थोड़ा सा जल अंत में आपको बचा भी लेना है लोटे में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जल आपको बचाना है और 5 जगह पर चढ़ा ही देना है। उसके बाद जो आपने गुड़ मिश्रित जल में जो चना की दाल डाली है वो आपको लेना है और वो भी आपको डालना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का जितनी चने की दाल ली है आपने, जैसे 7 लिया है तो 7 बार नाम लेंगे, 11 लिया है तो 11 बार नाम लेंगे। इस तरह से नाम लेते हुए चढ़ा देना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल में थोड़ा सा जल आपने बचाया था वो जल भी आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अंत में चढ़ा देना है। इसके बाद आपको जो भी मनोकामना है कि यहाँ प्रार्थना करनी है, हमारे सुख समृद्धि में वृद्धि हो, घर की तरक्की हो, लोगों की तरक्की होना शुरू हो जाए, धन संपदा का कमी ना हो, किस्मत साथ नहीं देती है, काम कोई नहीं बनता है तो किस्मत साथ देना शुरू हो जाए, इस तरह की आपको अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेनी है। यह है पहला उपाय जो कि आपका सौभाग्य में वृद्धि करता है और बहुत ही अचूक उपाय है। आप हर गुरुवार के दिन भी ये कर सकते हैं और गुरुवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। आते हैं अपने अगले उपाय पर। अगला उपाय जो है ये भी सुख समृद्धि में वृद्धि करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला उपाय है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए इसका भी उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेना होगा आपको 1 बेलपत्र जो कि कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ना मिल पाए तो शिवलिंग के ऊपर से जो बेलपत्र चढ़ी रहती है वो आप उठाकर कर सकते, धुल लीजिए, इस्तेमाल कर सकते हैं उसको धुल लेने के बाद में। ठीक है, 1 बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, 1 चुटकी शहद भी आपके लिए बहुत होगा, 1 बूंद शहद बहुत होगा, उतना शहद ले लेना है। और तांबे के पात्र में 1 लोटा जल ले लेना है। आसान सा उपाय है। दोनों चीज़ ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। सुबह चाहे सुबह करें, शाम चाहे शाम ये उपाय कर सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो आपने शहद ले रखा है
उस शहद को बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको अच्छे से लगा देना है। शहद बेलपत्र की डंडी पर अच्छे से शहद लगा देना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए रहना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको जो बेलपत्र आपने लिया हुआ है वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। आप 7 बार या 11 बार बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम ले लेना है। उसके बाद जो आपने जल लिया हुआ है वो जल भी आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ा देंगे तो दूसरी साइड से जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ से थोड़ा सा जल आपको अपने हाथ में ले लेना है। ज़्यादा जल नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा जल अपने हाथ में जितना आप रोक सकते हैं वो ले लीजिए और अपने ऊपर उसको छिड़क लेना है इस तरह से। और प्रार्थना करनी है कि हाँ भाग्य चमक जाए, किस्मत साथ देने लगे, काम जो भी रुका हुआ है या नहीं होता है, हर काम अटक जाता है, जैसी भी आप अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेनी है। छोटा सा बहुत ही आसान सा उपाय है, एक बार करके ज़रूर देखिए। आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। अगला उपाय जो है वो है, ये भी धन संपदा किस्मत भाग्य को साथ देने के लिए है। इसके लिए लेना होगा आपको थोड़ा सा घी लेना है। कितना, मतलब 1 या 2 चम्मच घी ले लीजिएगा, इतना घी ले लेना है आपको। साथ ही साथ लेना है, और घी गाय का अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी लेना है। और 1 लोटा तांबे के पात्र में जल लेना है। सुबह चाहे सुबह करें, शाम चाहे शाम करें। ये उपाय छोटा सा है, आसान सा उपाय है। घर की सुख समृद्धि तरक्की के लिए, धन संपदा के लिए स्पेशली ये उपाय करना है, जिससे घर में धन का बरकत होती रहे। और ये लेकर के जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले जो आपने जल लिया है वो 1 लोटा जल बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर में। वहाँ पर जब आपने चढ़ा दिया उसके बाद आपको जो आपकी तर्जनी उंगली है, अनामिका नहीं, ध्यान दीजिएगा, अंगूठे के बगल जो उंगली होती है अनामिका उंगली से घी निकालना है। माता सुख सुंदरी के स्थान पे उसी उंगली से अच्छे से सारे घी का लेपन करना है। फिर आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, जिसके लिए जिस तरह से आप उपाय कर रहे हैं घर की बरकत तरक्की के लिए, वो प्रार्थना करनी है। उसके बाद उसी उंगली से आपको थोड़ा सा घी जो है वो निकाल लेना है, अपनी कटोरी में रख लेना है। जो आपने लगाया है शिवलिंग के उधर माता सुख सुंदरी पे, वहीं से थोड़ा सा घी उसी उंगली से निकाल लेना है, थोड़ा सा बस। निकाल लेने के बाद जितना हो सके निकाल लिया और वापस आपको आना है अपने घर में। उंगली धोनी नहीं है। घर जब आप आ जाएंगे तो सबसे पहले जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर ऊपर आप 1 टिक्की 1 बिंदी व उसका बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 बिंदी वहाँ पर लगा देंगे। अगली बिंदी जो आप जहाँ पर धन रुपया पैसा लगाते हैं उसी घी से 1 बिंदी आपको वहाँ लगा देनी है, जहाँ पर आप धन वगैरह पैसा रखते हैं, अलमारी तिजोरी जो भी है आपका स्थान वहाँ पर। ठीक है, 2 जगह। तीसरी चीज़, जहाँ पर आप पानी वगैरह रखते हैं, मटका है आपका, पानी आरो है, वहाँ पर जा कर के आपको तीसरा घी वाली बिंदी लगा देनी है। 3 जगह पर आपको वो घी की टिक्की लगानी है। इस तरह से आपका ये उपाय पूरा होता है। दोस्तों इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। अष्टमी तिथि के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं और गुरुवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय किस्मत को बढ़ाने वाले, भाग्य को चमकाने वाले उपाय हैं। घर की सुख समृद्धि धन संपदा को बढ़ाने उपाय हैं। आपको जो उपाय आसान लगे कर सकते हैं, वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भोलेनाथ भगवान की, विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।